हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित श्रीवास्तव। आप सभी का इंडिविजुअल बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहेंगे, जैसे कि साइंस क्या है, यानी विज्ञान क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक बायोलॉजी पे आ जाएंगे, जीव विज्ञान पे आ जाएंगे, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के पार्ट्स, बायोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को समाप्त करेंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस science and its classification. This lectures divided into following 5 contents, that is, what is science, then development, then full form, definitions and classification. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि विज्ञान होता क्या है। व्हाट इज साइंस। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से आप पढ़े हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। है समझ में? यानी सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज, यानी व्यवस्थित, क्रमबद्ध और संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जस्ट बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। तो बच्चों, यहां पर आप ये जानिए कि जो नॉलेज है, यानी जो ज्ञान है, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ और फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य का अनुभव। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का जो मेन अर्थ है वो है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ और सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य की खोज। तो हम क्या जाने कि नॉलेज मतलब सत्य का अनुभव और विज्ञान मतलब सत्य की खोज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम CFL को लेते हैं। तो CFL यानी डिस्कवरी ऑफ CFL की खोज जो है वो साइंस है। लेकिन CFL का जलना, यानी उसमें से जो लाइट निकलती है जिसको हम अनुभव करते हैं, वो आपका ज्ञान है। तो इस प्रकार डिस्कवरी ऑफ CFL इज कॉल्ड साइंस एंड फीलिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड नॉलेज। इसके बाद हम बात करते हैं कि साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। साइंस के डेवलपमेंट में के लिए बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स दिए गए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि साइंस डेवलप फ्रॉम डिफिनिट स्टेप्स विच इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, फुल स्टॉप। द वेरियस स्टेप्स लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट्स, यानी साइंस के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं या साइंस के विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हमने अडॉप्ट किया है, या हम बहुत सारे मेथड्स को लेते हैं, जिसमें कुछ वेरियस स्टेप्स जैसे ऑब्जर्वेशन, यानी कैसे हम डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, यानी जो डेटा है हम उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, फिर उसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आएगा उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। यानी अगर हम शाब्दिक अर्थों में कहें तो साइंस जो है वो एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट्स। फुल स्टॉप। आउट ऑफ विच मेकिंग ऑब्जर्वेशन इज अ फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ साइंस, यानी जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं
ये साइंस का पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, इसलिए इसको कहा गया फंडामेंटल स्टेप्स। और पुनः यानी फर्दर इसको हम क्लास डिवाइड किए हैं दो टाइप्स में, जिसमें पहला है आपका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस टोटली बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ इज ग्रीन, यानी पत्तियां हरी हैं, कहने का तात्पर्य समझिएगा, पत्तियां हरी हैं, तो जो ग्रीन कलर है वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपकी लीफ यानी पत्ती, वो उस ग्रीन कलर जो है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अमित इज टॉलर देन यू। यहां पे जो टॉलर देन है यानी लंबाई, यानी अमित की जो लंबाई है वो आपसे ज्यादा है, तो टॉलर जो है यहां पर उस ऑब्जेक्ट की यानी अमित की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, सेकेंड वन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन टोटली बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी यानी मात्रा को बताता है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मात्रा की एनालिसिस करते हैं। एग्जांपल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर, लीफ इज 70% ग्रीन। अभी मैंने जस्ट क्वालिटेटिव में एग्जांपल दिया था लीफ इज ग्रीन, बट यहां पे क्या है, लीफ इज 70% ग्रीन, यानी पत्ती का 70% भाग जो है वो हरे कलर का है। यानी यहाँ पे बात क्या आ गई, यानी ग्रीन यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी है 70%। यानी यहाँ पे हमको क्वांटिटी पता चल गई कि पत्ती में जो हरापन है यानी जो ग्रीननेस है वो कितने परसेंट है, वो 70% है। ऐसे ही अमित इज 5 सेंटीमीटर टॉलर देन यू, यानी अमित की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है आपसे। यानी अगर हम तुलना करते हैं तो ये कहेंगे कि जो 70% है वो उस ऑब्जेक्ट यानी पत्ती की क्वालिटी को बताता है, क्वांटिटी को बताता है, और जो ग्रीन कलर है वो पत्ती की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव देन क्वालिटेटिव। यानी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमें दोनों डेटा एक साथ मिल जा रहे हैं, यानी पत्ती के क्वालिटी और उसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दोनों मिलते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस। साइंस जो है वो बैरियर शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस को हमने क्या किया है, एक सीक्वेंस में लिख लिया है। तो साइंस में जो पहला वर्ड है जिसका अर्थ होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब साइंस जो है एक प्रकार का सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित और संगठित ज्ञान है। जैसा मैंने पहले बताया है कि साइंस एक व्यवस्थित प्रक्रम है या व्यवस्थित ज्ञान है। सी इज कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है व्यापक, यानी साइंस बहुत ही ब्रॉड, साइंस का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है या विस्तृत कह सकते हैं हम। नाउ जस्ट आई इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस आप जानते ही हैं कि जांच पड़ताल, यानी साइंस में जब भी हम कोई डेटा को मेजरमेंट करते हैं या उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हम उसके ऑब्जर्वेशन को फर्दर चेक करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है क्या वो सही है या उसमें कोई फॉल्ट है या कोई गलती है। ठीक है, नेक्स्ट है ई मतलब एक्सप्लोरेशन। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के बाद जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से जो डेटा निकल कर आया यानी जो रिजल्ट निकल कर आया उसको हमने फिर क्या किया, अगर रिजल्ट सही है यानी हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और रिजल्ट अगर सही मिला तो उस रिजल्ट को फिर हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी उसका हम फैलाव करते हैं कि डेटा सही है और उसको हम लिटरेचर मतलब अपने रिटन में लिख लेते हैं। नेक्स्ट
एन मतलब होता है नेचर यानी प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक, यहाँ हम बात करते हैं प्राकृतिक की जिसमें सारी प्रोसेस जो है सिस्टमेटिक वे में होती हैं। सी कॉजेज, कॉजेज मतलब होता है कारण, और ई मतलब इफेक्ट यानी प्रभाव। सो हम ये कह सकते हैं कि साइंस इज द नेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन सिस्टमेटिक के अंतर्गत आता है, कामा डिस्क्रिप्शन जो कॉम्प्रहेंसिव है यानी हम उसके फैलाव की बात करते हैं, उसके विस्तार की बात करते हैं। थेरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ मैंने दो वर्ड यूज किया है, थेरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। तो जो थेरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम उसके थियरी और प्रयोगात्मक यानी दोनों तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लोरेशन, यानी फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसका एक्सप्लोर करेंगे ऑफ नेचुरल फिनोमिना सच एज कॉजेज एंड इफेक्ट, जैसे कि हम प्राकृतिक के फिनोमिना यानी प्राकृतिक सिद्धांत में जो कारण है और उसका जो प्रभाव है उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, थेरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसको एक्सप्लोर कर देंगे। तो सीधे शब्दों में, अगर सादिक शब्दों में हम कहें तो साइंस इज द नेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, थेरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, explanation and exploration of natural phenomena such as causes and effect. Now then, second definitions. Science is the systematic study of natural phenomena. Natural phenomena मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि नेचुरल फिनोमिना में हम तीन चीजों को बेसिकली मेजर करते हैं, जैसा कि आपने डेवलपमेंट में बात किया था। वो तीन चीजें आपकी हैं, ऑब्जर्वेशन यानी आप जो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड मेजरमेंट, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में जाना, ऑब्जर्व करने के उसका एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकल कर आया उसका मेजरमेंट किया। यानी अगर हम ये कहें कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी, यानी विज्ञान वह क्रमबद्ध प्राकृतिक सिद्धांतों का वह क्रमबद्ध ज्ञान है जो कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल और मेजरमेंट पर बेस्ड होता है। तो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड मेजरमेंट्स। देन नेक्स्ट डिफिनिशंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर्स, यानी हम बात यहां कर रहे हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब होता है आश्चर्य, यानी नेचर में क्या हो रहा है, जैसे वर्जिन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। यानी विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसमें हम प्रकृति के वो मिस्टीरियस चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि वर्जिन और डेवलपमेंट, यानी कैसे उसका वर्जिन हो रहा है और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर लाइक वर्जिन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने आपको बताया साइंस, अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया है कि साइंस क्या है। साइंस क्या है, तो साइंस है सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज, यानी एक क्रमबद्ध, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है, इज कॉल्ड साइंस। फर्दर साइंस इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान और स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान। यानी हमने क्या किया, विज्ञान को दो भागों में बांटा, पहला है आपका सत्य विज्ञान जिसको हम कहते हैं रियल साइंस, और दूसरा है छद्म विज्ञान जिसको हम कहते हैं स्यूडो साइंस, ठीक है। तो जो अब हम यहाँ बात करते हैं कि रियल साइंस क्या है, यानी अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रियल साइंस क्या है। तो रियल साइंस वह साइंस होता है जो थियरी यानी सिद्धांत पर बेस होता है, ठीक है। यानी रियल साइंस वह साइंस है, विज्ञान वह साइंस होता है जो थियरी या सिद्धांत पर बेस होता है। इसी प्रकार जो आपका स्यूडो साइंस है यानी छद्म विज्ञान या आभासी विज्ञान जो है वह साइंस है जो विचारधारा
या अवधारणाओं पर आधारित होता है जो व्यक्त स्थान और समय के बदलने पर बदल जाता है। यानी ऐसा कहते हैं कि जो सीडो साइंस है ये टोटली आर पैराडिग्म यानी अवधारणाओं पे बेस्ड होता है जो समय, स्थान और व्यक्ति के बदलने पर बदल जाता है। बट रियल साइंस जो है वो समय, स्थान और व्यक्ति के बदलने पर नहीं बदलता है, ये टोटली ऑन बेस्ड ऑन थियरी। नेक्स्ट, अब थियरी क्या है, यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज थियरी या व्हाट इज पैराडिग्म। तो अब जानिए थियरी यानी सिद्धांत। अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि सिद्धांत व्यक्त, स्थान व समय के बदलने पर नहीं बदलता है, लेकिन जो पैराडिग्म है, अवधारणाएं हैं, वह समय, व्यक्त और स्थान के साथ बदल जाती हैं। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं कि अनचेंज यानी जो थियरी होती है, थियरी है उसे सीधे शब्दों में हम कहें तो एक प्रकार का अनचेंज्ड रियलिटी यानी ऐसा सत्य जिसको हम बदल ना सकें, यानी अपरिवर्तनशील सत्य, अनचेंज्ड रियलिटीज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें सत्य हैं जिसको हम कभी नहीं बदल सकते हैं, और वो है आपका जीवित या अजीवित, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। अब हमें अब यहां बात करते हैं अनचेंज्ड रियलिटी की, जो कि रियल साइंस के अंतर्गत आता है, जिसमें दो चीजें हैं जो कभी नहीं बदल सकती हैं। पहला है लिविंग, जीवित, और दूसरा है नॉन लिविंग। यानी अगर हम बात करते हैं लिविंग्स की, तो अगर हम किसी भी यानी और लिविंग साइंस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, यानी बायोलॉजिकल साइंस डील्स विथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो जैविकीय विज्ञान होता है उसके अंतर्गत हम सजीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुनः बायोलॉजिकल साइंस को यानी जैविकीय विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है आपका जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो जो जूलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। देन विल चेंज रियलिटी। अगर हम चेंज रियलिटी की बात करते हैं, यानी वो अवधारणाएं जो विषय के साथ या समय के साथ, स्थान के साथ और व्यक्ति के साथ बदलती रहती हैं, यानी वो परिवर्तनशील सत्य, चेंजिंग रियलिटी, जो व्यक्ति, समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं, वो हमारे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी। यानी अगर स्थान बदलता है तो हमारी इकोनॉमी बदल जाती है, अगर व्यक्ति बदलता है तो पॉलिटी बदल जाती है, अगर समय बदलता है तो सोशियोलॉजी। यानी इन तीनों का सीधा संबंध है कि व्यक्ति, स्थान और समय के साथ इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशियोलॉजी तीनों बदलते रहते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं, यानी सोशल साइंस के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या सोशल साइंस जिसके जिन अवधारणाओं के अंतर्गत आता है वो होता है चेंज रियलिटी, यानी समय के साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। बट रियल साइंस में ऐसा नहीं है, यानी रियल साइंस में कभी भी कोई चीज बदलती नहीं है, चाहे स्थान बदल जाए या व्यक्ति बदल जाए या समय बदल जाए, यानी ये टोटली बेस्ड ऑन थियरी जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। और ये एक प्रकार का अनचेंज्ड रियलिटी है, जिसको पूरे ब्रह्मांड में दो ही ऐसी चीजें हैं जो कि कभी नहीं बदल सकती हैं, वो है लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल, जिसकी स्टडी हम बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं, और इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की। तो नॉन लिविंग यानी निर्जीव या अजीवित। तो स्टडी ऑफ नॉन लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंसेस।
अगर हम नॉन लिविंग्स की बात करते हैं तो नॉन लिविंग्स की स्टडी हम फिजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो जो नॉन लिविंग्स है वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, यानी उनको हम दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैटर और दूसरा है एनर्जी, यानी द्रव्य और ऊर्जा। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो दो ही कैटेगरीज में होते हैं, मैटर और एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा। यानी जो फिजिकल साइंस है वो बना हुआ है टोटली द्रव्य और ऊर्जा से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिजिकल साइंसेज इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, यानी किस पे डिपेंड करता है, किसकी प्रॉपर्टीज पर, बिहेवियर ऑफ एनर्जी और मैटर पर। पुनः हम फर्दर फिजिकल साइंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका केमिस्ट्री और दूसरा है फिजिक्स। केमिस्ट्री यानी स्टडी ऑफ मैटर। अगर हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं, यानी द्रव्य का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं, वो आपका कहलाता है केमिस्ट्री। और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लेवोजियर हैं। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। देन सेकेंड है आपका फिजिक्स, यानी पूरे फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया। पहला केमिस्ट्री जिसमें हम द्रव्य की स्टडी करते हैं और दूसरा है फिजिक्स। तो फिजिक्स में यानी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर संबंधों का संबंध भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। न्यूटन्स को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, यानी फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पितामह जो है वो न्यूटन होते हैं। बट आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता जो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। इस प्रकार हमने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया साइंस क्या है, यानी विज्ञान क्या है, विज्ञान का डेवलपमेंट यानी विज्ञान का विकास कैसे हुआ है, विज्ञान की जो शब्द हैं यानी जो अल्फाबेट्स हैं उनका अर्थ क्या है, विज्ञान की डिफिनीशंस क्या है और विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। इन सारी चीजों की स्टडी हम अपने इस लेक्चर में किए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे, जो आपका मेन टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविकीय विज्ञान। यानी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसमें हम आपको बताएंगे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है और लाइफ क्या होता है। यानी विज्ञान की बात, पहले आप विज्ञान को समझिए कि विज्ञान होता क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे अपने सेकंड लेक्चर में कि व्हाट इज बायोलॉजी, यानी जैविकीय विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है और उसके बाद लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, यानी व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।